इस वीडियो में हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा होता क्या है? जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं और उस सॉल्यूशन को चेक करने के लिए कि वो सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं, तो हम उसके लिए टेस्ट डेटा यूज़ करते हैं। आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। जैसे हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है प्रॉब्लम का, और उस सॉल्यूशन को चेक करने के लिए कि वो सॉल्यूशन दुरुस्त है या नहीं है, उसके लिए हम टेस्ट डेटा को यूज़ करते हैं। एंड फॉर टेस्टिंग वी नीड टेस्ट डेटा। इधर तक आपने इसका करना है, ठीक है जी। आपने इसके बाद नेक्स्ट आ जाना है इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग टेस्टिंग इज़ एसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर्स मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करते वक्त उसके सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई एरर्स आ जाएं, उनको फाइंड करने के लिए टेस्टिंग बहुत ज़्यादा अहम है। उसको पॉइंट आउट करने के लिए जो डिफेक्ट्स या एरर्स आए हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, उनको पॉइंट आउट करने के लिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर जो डिफेक्ट्स या एरर्स आए हैं उनको फाइंड करना और उनको रिमूव करना ताकि सॉल्यूशन बेहतर हो सके, तो उसके लिए हम टेस्टिंग यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ सॉल्यूशन। आपने इधर तक करना है और इसके बाद एग्जांपल पर आ जाएं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी डेवलप अ सॉल्यूशन फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट एंड सम बैंक स्टार्ट्स यूजिंग इट। मिसाल के तौर पर अगर हम एक फाइनेंस मैनेजमेंट का सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन को कोई बैंक यूज़ करना शुरू कर देता है, और फ़र्ज़ करें कि अगर उसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर कोई एरर है, तो जाहिर सी बात है जैसे बैंक ने उसको यूज़ करना शुरू किया तो बैंक को फाइनेंशियल प्रॉफिट होने की बजाय उसे फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए कोई भी जब सॉल्यूशन बन जाए उसको डायरेक्ट यूज़ ना करें, बल्कि उसको पहले टेस्ट करें। टेस्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं है। सो टेस्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ सॉल्यूशन। यहाँ नीचे एक और एग्जांपल लिखी हुई है, यहाँ पर ये भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एग्जांपल एटलीस्ट ये एग्जांपल लाजमी कीजिएगा इधर से लेकर इधर तक। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा, कि टेस्ट डेटा की कौन सी अक़साम होती हैं। डायरेक्ट हम इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा इंक्लूड वैलिड टेस्ट डेटा। वैलिड टेस्ट डेटा में क्या होता है कि हम जो सॉल्यूशन होता है उसको वैलिड डेटा, इनपुट डेटा देते हैं और चेक करते हैं अब ये एल्गोरिदम या जो सॉल्यूशन है ये कैसा रिस्पांस देता है उसके बदले। इट इज़ द टेस्ट डेटा दैट कंपाइल्स विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम की जो इनपुट रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिहाज से हम बिल्कुल करेक्ट डेटा दे रहे होते हैं। इफ़ एन एल्गोरिदम इज सपोज टू टेक अ न्यूमेरिक वैल्यू, फ़र्ज़ करें कि अगर एक एल्गोरिदम न्यूमेरिक वैल्यू लेता है, किन के दरमियान, 1 से लेकर 100 के दरमियान इनपुट वैल्यू लेता है। जाहिर सी बात है 1 से 100 के दरमियान जो भी वैल्यू आएगी वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। देन एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड 100 इज़ अ वैलिड टेस्ट डेटा। बेसिकली वैलिड टेस्ट डेटा से हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर हम बिल्कुल करेक्ट इनपुट दें तो सॉल्यूशन या एल्गोरिदम आगे से रिस्पांस कैसा करेगा, ताकि सॉल्यूशन को या एल्गोरिदम को आगे से हम टेस्ट कर सकें कि सॉल्यूशन ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट जो टाइप है टेस्ट डेटा की वो है इनवैलिड टेस्ट डेटा। जाहिर सी बात है ये बिल्कुल इसके अपोजिट है वैलिड टेस्ट डेटा के। इट इज़ द डेटा दैट डज नॉट कंपाइल विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स। ये कंपाइल करता था इनपुट रिक्वायरमेंट के साथ, जबकि ये जो इनवैलिड टेस्ट डेटा होता है ये इनपुट के साथ कंपाइल नहीं करता है एल्गोरिदम के। It is necessary to make sure that the solution correctly works for the invalid values। तो आपने इस बात को यकीन दहानी करनी है इस बात की कि जो इनवैलिड वैल्यूज़ आप दे रहे हैं सॉल्यूशन उनको भी प्रॉपरली, उनका भी रिस्पांस दे सके। लेट्स सपोज कि एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने इनपुट वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू देनी है 1 से 100 के दरमियान, तो आप उसकी बजाय कोई अल्फ़ाबेट दे देते हैं, ABC, इस तरह का कोई अल्फ़ाबेट दे देते हैं, तो आगे से सॉल्यूशन ये मैसेज दे योर इनपुट इज़ नॉट वैलिड और इनकरेक्ट। तो इधर तक आपने एटलीस्ट लाजमी करना है।
बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज़। बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज़ क्या होती हैं? ये सोल्यूशन को जब टेस्ट किया जाता है बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज़ से, तो हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ के ज़रिए सोल्यूशन को टेस्ट कर रहे होते हैं। अब एक्सट्रीम वैल्यू से क्या मुराद है? या तो हम कोई भी सोल्यूशन है उसमें जो सबसे कम जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, चेक करेंगे कि जिस सबसे कम वैल्यू पर रिस्पॉन्स कैसा सोल्यूशन का, या तो हम सबसे बड़ी वैल्यू एंटर करके चेक करेंगे कि सोल्यूशन का अब रिस्पॉन्स कैसा है। मतलब कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ रख कर हमने सोल्यूशन को टेस्ट करना होता है। यहाँ पर रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स, इसमें हम क्या करते हैं, जानबूझ के वो जो एल्गोरिदम होता है या सोल्यूशन होता है उसको हम इनप्रॉपोरेट फॉर्मेट में डाटा देते हैं, तो चेक करते हैं कि आगे से उसका रिस्पांस कैसा होगा सोल्यूशन का। एब्सेंट डाटा, एब्सेंट डाटा में हम क्या करते हैं, जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर डाटा इनपुट करते ही नहीं है। हालांकि रिक्वायरमेंट होती है कि इनपुट डाटा किया जाए, हम वहाँ पर इनपुट करते ही नहीं है और आगे से ओके कर देते हैं या नेक्स्ट कर देते हैं और चेक करते हैं कि सोल्यूशन आगे से रिस्पांस कैसा करेगा। मींस के डाटा हो गई नहीं वहाँ पर और नेक्स्ट किया जाएगा या ओके किया जाएगा। एब्सेंट डाटा, इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट दैट द सोल्यूशन स्टिल वर्क्स इफ़ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सेप्टेड। कि एक्सेप्टेड ये है कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू एंटर की जाएगी, तो लेट्स सपोज आप न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करते ही नहीं है और आप ओके कर देते हैं या तो आप नेक्स्ट कर देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में सोल्यूशन किस तरह से रिस्पांस करेगा, उसको हम कहते हैं एब्सेंट डाटा के ज़रिए टेस्टिंग करना। ये सारी किसकी टाइप्स थी? टेस्ट डाटा की। टेस्ट डाटा हम करते क्यों हैं? टेस्ट डाटा हम इसलिए करते हैं ताकि सोल्यूशन को चेक किया जा सके वो करेक्ट है या नहीं है। टेस्ट डाटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वैलिड टेस्ट डाटा, इनवैलिड टेस्ट डाटा, बाउंड्री टेस्ट डाटा, वैल्यूज़, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स, एब्सेंट डाटा। और इसकी हमने टेस्ट डाटा की इंपॉर्टेंस भी पढ़ी है। ठीक है, टेस्टिंग हमें करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी अहमियत क्या है। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। आज का जो टॉपिक था वो था टेस्ट डाटा के बारे में। अगर आपको इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।